छोड़ो मत। खून डालो। बस हो गया साला। पास नहीं आएगा। ठहर जा। मिल गया। बेटा पानी पिला, बेटा पानी पिला। भैया, भैया, भैया। नक्सलाइट को बचाते हो हरामजादे। वो कौन है मुझे क्या पता, गोली से जख्मी था, इंसानियत के नाते बचा लिया। तुम्हें कल तक का टाइम देता हूं, बचाए हुए मेरे हवाले करो, नहीं तो तुम्हें भी उसी तरह मारूंगा। चलो। देखा, किसी की जान बचाकर क्या फायदा हुआ, मरने के बाद इंसाफ नहीं मिलता मेरे बच्चे। बंदूक की नोक पर जिंदगी नहीं मौत मिलती है। तू कहीं दूर जाकर ले बेटा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो प्यासे को पानी पिलाया, तो क्या गलती की? गलत या सही हम जानते हैं बेटा, कानून को क्या मालूम। जालिम का जुल्म क्या है तुझे नहीं मालूम। हमारी आंखों के सामने लोगों को मार दिया, कल के दिन वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तू यहाँ से चले जा बेटा, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं अपने भैया से कहता हूँ, चले जाओ। हाँ भैया, हम ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। खाने को रोटी मिले ना सही, भैया पकाने के लिए मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम चाहिए।
उतरो जल्दी उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी अरे भैया, जल्दी चलो भाई। कितना बड़ा शहर। बड़ा बड़ा ए भैया भैया भैया, मेरी चवन्नी तो दो। तुम्हारी चवन्नी? कौन सी चवन्नी बाकी है? अरे वही अंदर जो छुट्टा देने के लिए कहा था, वही चवन्नी। ओ, वो 12 आने का हाँ छुट्टा? वही वाली। ला दो। इतनी देर तक बस में इतनी बड़ी बड़ी जबरदस्त जम्हाई ले रहे थे कि नहीं तुम? बोलो तुम। हाँ, बस में एक बार जमाई लेने के 4 आने, दूसरी बार जमाई लेने के 8 आने। मैंने तुम्हें 3 चवन्नी देनी है, तुमने 3 जमाई ली ना, तो सारा हिसाब बराबर ना। ठीक है चलो बढ़ाओ। अरे 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 ये तो धोखा है। भैया इधर आओ, इधर आओ, आओ। क्या है रे? हमको चवन्नी का फायदा हुआ। वो कैसे? मैंने बस में 4 बार जमाई ली। अरे चुप रहे, वो बड़ा बदमाश आदमी है, हाँ? सुन लेगा तो ले लेगा। भैया, भैया, बचाओ मुझे भैया, भैया, भागो, ए, भागो भाग। भैया, भैया, भागो। भैया, हम चवन्नी के चक्कर में फंस गए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भैया, हाँ, क्या है रे? लगी है सुसु। हाँ? जोर से लगी है सुसु। वो गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ जाके कर ले। किसी ने देखा तो? मैंने क्या, किसी ने देखा क्या? जा कर ले। अरे जाना कर ले। हाँ। क्या कर रहा है यहाँ? अरे साहब जी जाने दीजिए ना, भैया। छोटा बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई इससे। छोड़ दो, माफ कर दो साहब। अरे क्या माफ कर दूं? इसके लिए। ए, खाली मैं नहीं, भैया भी। व्हाट? दोनों ने? ए, अबे ये पुलिस स्टेशन है या कचरे का डिब्बा? यू रास्कल! रोड पे खून बहाने वाले गुंडों को छोड़ के पेशाब करने वाले बच्चे पर बेइज्जत उठा रहा है। क्या यही न्याय है? ए, उसने यहाँ पेशाब किया है, क्या ये न्याय है? छुप छुप के मेरी सवारी लेकर चले आए हो, क्या ये न्याय है? देखो सर, आपका फोन है। फोन रिसीव करके आता हूँ, फिर बताता हूँ न्याय किसको कहते हैं। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। बड़ा आया। वकील साहब आ गए, वकील साहब नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। क्या इंस्पेक्टर? नमस्कार साहब। इन लोगों को क्यों अरेस्ट किया है तुमने? सर इन लोगों ने रोड पर लूटमार की है, इसलिए मैंने इनको। नहीं साहब, मैं कुलीगिरी करके पेट पालने वाला गरीब, मैं दवाई लेने गया था, मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। ये सच है? सर वो हाँ सर, वेपन पहुंचाने वाली समझकर मेरी झगड़ा गाड़ी को ले आए। जब मैंने मना किया तो इस इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, है ना? नहीं सर, उन्होंने सही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो जब से आई है यहीं पर है, ये इसको लेकर अंदर बिल्कुल नहीं गए। झूठ बोल रही है। ए इंस्पेक्टर, तुमने रानी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मैं तुम पर केस कर दूंगा, इन सबको विटनेस बनाऊंगा, क्या कहते हो? सर इलाके वालों को हम धमकी देते हैं और आप हमें ही धमकी दे रहे हैं। और क्या, वो मनोहर गावड़े और उनके लोगों का हर दिन झगड़ा होता रहता है, उनको पकड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए भोले भाले गरीबों को पकड़ लाए। ठीक है केस बनाओ, मैं कोर्ट में तुमको देख लूंगा। अरे अरे सर, आप और हम क्यों लड़े, इनको मैं छोड़ दूंगा। ए चलो रे, अपने अपने घर जाओ, चलो। हाँ चलो, हाँ, जाओ, जाओ, ए, जाओ, लेके जाओ, इन्हें। सर हाँ ए मुच्छड़, यहाँ कोई खाना बटने वाला नहीं है, क्या मुंह देख रहा है? चल चल। रानी, कौन है ये लोग? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम है मुरली और ये मेरा भाई चुन्ना है। अच्छा, कहाँ ठहरे हो? क्यों, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते क्या? यहाँ रुके तो सीधे जेल जाओगे। रानी, हाँ? ये शहर में नए लगते हैं, कॉलोनी में एक घर खाली है ना, वहीं लेकर जाओ, तुम वहीं रुको। ए, चल अंदर। भैया चल तो सही। देखो तो कितना बड़ा घर है। और नहीं तो क्या है? क्यों नहीं, देने वालों का दिल बड़ा है ना। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा दिल है।
नाम क्या बताया? मेरा नाम अभी तो बताया था। वहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? अरे झाड़ू क्यों उठा ली? मेरा नाम मुरली है और इसका नाम चुन्ना। अच्छा अच्छा, घर की साफ सफाई करो और होशियारी से रहना। हाँ, हाँ, वकील की बेटी की शादी होने तक। कितना हंसी मौसम है, कितना हंसी शहर है, कितनी हसीन गलियां, कितना हसीन मौसम। नमस्ते भैया। व्हाट मिस्टर बेकार ऑफिसर? एक चाय, एक पाउच दारू, लाइफ लॉन्ग हाय। डू यू वांट इट? थैंक अरे यू। चुप करो। क्या ठीक हो? तुमसे तो ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, देख लो। प्री मोशन हुआ? मुझे बहुत इमोशन आ रहा है। ओह थैंक्स। सुबह सुबह इसी से कुल्ली करते हो क्या? माउथ वॉश भैया। टेस्ट ऑफ इंडिया। यू आर वेस्टेज ऑफ इंडिया। अरे भगवान, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है कॉलोनी में? दादा, परमात्मा, बाप रे बाप, अरे बाप रे। अरे बाप रे, चवन्नी वाला। अरे कौन हो भाई? ये क्या फेंक रहे हो? खाली डिब्बा और क्या? सुनो भाई, तुम्हारे घर के खाली डिब्बे फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में बहुत से खाली डब्बे हैं, पहले उनको फेंकना होगा, समझे तुम कि नहीं? फेंको इनको। तो कहाँ फेंकू जी? मेरे सर पे फेंको जी, मेरे सर पे। हाँ। अरे बाप रे, वंडरफुल बॉलिंग। हाँ, इसके सर पे डालो, इसका सर खाली है। सर ही नहीं है। भैया क्यों भाई, तुम्हें कुछ काट रहा है क्या? वो अब यहाँ खुजलाने से ठीक नहीं होगा। ये कोई उल्टा केस लगता है। भैया जल्दी आ जाओ भैया, कॉलेज को देर हो रही है। एक मिनट बहना। वो मेरी बहन है। सुनो बहन, ये कोई उल्टा केस लगता है, मैं सीधा करके आता हूँ। हाँ, यू सी ब्रेन ऑफ इंडिया। हमारे देश में इस तरह के बेकार डब्बे जैसे लोग रहते हैं। पढ़ाई के नाम पर जेब भरने वाले डब्बे लोग, इंसाफ के नाम पर रिश्वत लेने वाले डब्बे लोग, वोट लेकर जनता को ही धोखा देने वाले डब्बे लोग, अधिकार के नाम पर देश को निगलने वाले डब्बा लोग ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। अरे सब लोग चले गए? सच कहता हूँ तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं हूँ ना भैया, आओ ना। स्वीट सिस्टर ऑफ इंडिया, तुमने मुझे समझा है, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। चलो अब तुम्हारे कॉलेज चलते हैं, चलो। चुन्ना, चुन्ना, अरे यही खड़ा है देखो। चुन्ना भैया स्कूल जाएगा? शरारत नहीं करना। क्या कर रहा है? चलती गाड़ी पर क्यों चल गया? क्या चाहिए? बोल क्या चाहिए? भैया जी, ये बस जिस स्कूल में जाती है उसका नाम बताएंगे? क्यों? खरीदना है क्या? तुम होशियारी मत करो, बोलो। क्राइस्ट दी कॉन्वेंट। कृष्णा? क्राइस्ट दी कॉन्वेंट। क्राइस्ट क्रिस्टीना, क्राइस्ट दी कॉन्वेंट। क्रिस्टी 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 कॉन्वेंट, क्रिस्टी कॉन्वेंट। ये नाम जुबान से फिसल रहा है, मुंह से भजन गाओ। क्रिस्टी कॉन्वेंट, क्रिस्टी कॉन्वेंट। क्रिस्टी कॉन्वेंट, क्रिस्टी कॉन्वेंट, क्रिस्टी कॉन्वेंट, क्रिस्टी। कॉन्वेंट। भैया, भैया बचाओ, भैया। ए, ऐसे क्या देख रहे हो? वही किस? क्या कहा? किस? मतलब किस कॉन्वेंट? अब तक ये बात कहने वाला मर्द तू है। फिर से तो बोल, बोल ना। बोल। हाँ वही तो। किस कॉन्वेंट? देखिए ना चाचा, किस किस कह रहा है? देगा भैया सब कुछ देगा। क्या? ए रानी, तू है मिस, मैं भी इसके साथ बात करूंगा और इससे जुर्माना वसूल करूंगा। नहीं चाचा, पागल है। ये तू क्या कही है? किस मांगने वाले को पागल समझ के छोड़ दिया तो ये किस कर लेगा? चलो तुम जाओ।
जेब में 10 रुपए आ गया। हाँ तो हाँ तो क्यों? किस मांगी थी उसका जुर्माना, इसलिए। ऐसा कहने का 10 रुपया? किस करोगे तो 20 रुपए। हाँ लाओ लाओ जाओ लाओ, मैं नहीं देता। हाँ? नहीं दूंगा। ओके 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 छोड़ो। पुलिस पुलिस पुलिस। 10 रुपए नहीं तो 20 रुपए उससे ज्यादा दे दो भैया, दे दो भैया। हाँ पुलिस। यस यस। ज्यादा चिल्लाओ मत, देता हूँ। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। हाँ दो, मेरी 40 चवन्नी गई, मेरी 40 चवन्नी गई, मेरी 40 चवन्नी। ओके ओके थैंक यू। ये कोई जुर्माना नहीं है, मतलब? ये क्रिस्टल कॉन्वेंट की फीस है। चुन्ना चुन्ना देखो तो स्कूल के बच्चे मिट्टी के पुतलों की तरह खड़े हैं। Stop there. Who are you? ये क्रिस्टल कॉन्वेंट स्कूल है ना? Yeah. हमें मैडम से मिलना है। You mean principal? Yeah. Go straight. Yeah. Turn right. Yeah. There you can see the toilets. Okay? Toilet. Yeah. Just behind the toilets you can see the principal room. Yeah. चुन्ना सिर तो ऐसे हिला रहा था जैसे इंग्लिश समझ गया हो। उसने क्या कहा, तेरी समझ में आया क्या? समझा नहीं, फिर? समझदार की तरह एक्शन किया है। ऐसा क्या? TO2 LET टॉयलेट, वही है टॉयलेट, वही है हेडमास्टर का ऑफिस। या नमस्ते साहब जी, कहिए कैसे हैं? यहाँ क्यों आए हो? गेट आउट ऐसे। मेरा छोटा भाई। हाँ यही है, नमस्ते करो। नमस्ते। इसे स्कूल में भर्ती करवाना है। स्कूल में भर्ती करवाना है तो टॉयलेट में क्यों आए हो? गेट आउट ऐसे, गेट आउट। नॉनसेंस नॉनसेंस। अरे भाई 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 चुन्ना ने 3 क्लास पढ़ाई की है, अच्छा पढ़ता है। स्टॉप इट ऐसे। इंग्लिश ना, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ए इंग्लिश में बात करना, बोल बोल। A for apple, B for bat, C for cat, D for S for dog, silent, E G for get out। मास्टर देखो नाच रहे हैं, तुझे भी आना है, तू भी ताल मिला। चलो मन्ना करो। झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम। अरे यही तो है जिंदगी का मजा। अरे रुको, कौन से जंगल से आए हो मेरी जान लेने के लिए? गेट लॉस्ट ऐसे। प्लीज ऐसा मत कहिए सर, अनपढ़ इंसान है, कुछ नहीं जानते। भाई को पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है, बड़ी आशा लेकर आया है। ऐसे में आपकी मदद चाहिए सर, मेहरबानी करके उसको एडमिशन दे दीजिए सर। ओके कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो एडमिशन दे देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर साहब। अरे नमस्ते कर। मास्टरनी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो क्या हुआ? बड़ी खुशी से गाना गा रहे हो, सिंगर ऑफ इंडिया। चुन्ना को ना स्कूल में भर्ती करा के रहा हूँ। कराओ। तुम क्या करोगे? तुम भूखे रहकर पेट काट के इसको पढ़ाओगे और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? इसके हाथ में सर्टिफिकेट, तुम्हारे हाथ में बकेट। अरे भाई यहाँ तो गली गली में कॉलेज है, झूठ मूठ का प्रेस्टीज एकदम लाइफ लॉन्ग है। देखो इस तरह के वेस्टेज। एक बात बताओ तुम्हें, सुनो, यहाँ अंगूठा छाप मंत्री बनता है। हाँ एमए तक पढ़ा, कुत्ते की तरह घूमता है, वेस्टेज ऑफ इंडिया। अब चलूं? मुरली भैया इसकी बात में सच्चाई है, फिर भी हमें इसी व्यवस्था में रहकर उसका सामना करना है। कौन से स्कूल में जाएगा? वही क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल। वहाँ एक मास्टरनी जी है सर, देवी जैसी है, उसी ने इसको स्कूल में भर्ती करवाया है। कौन है वो? देखो मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। मैंने भी इन्हीं के बारे में बताया था। मास्टरनी जी तो यही है। अरे वो या ये? अरे पढ़े लिखे हैं आप तो, आपको इतना भी नहीं पता। वही तो है ये। हाँ वो नहीं, यहाँ जो खड़ी है ये वाली। हाँ ये? हाँ ये वाली। ये वाली? हाँ ये नहीं ये वाली है। हाँ ये है। हाँ ये जो बैठी है ये वाली। अरे ये नहीं ये वाली। हाँ ये खड़ी है। हाँ ये वहाँ कहाँ जा रही है? हाँ यही है वो, यही वाली। ए बदतमीज, छोड़ इसका हाथ। क्या माँ इतना गुस्सा? तमीज पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने, मान मर्यादा को आग लगा दी तुम लोगों ने। हे भगवान, तुम बाप बेटी ने मिलकर
बस्ती वालों की मदद की और साथ में इन दोनों को यहाँ लाकर बसा दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ? जाने दीजिए दादी। मैं चुप रहूं? इस गवार को तो देख, जाकर अपना मुंह आईने में तो देख। इसे कॉन्वेंट में पढ़ाएगा क्या? कॉन्वेंट में टाइम टाइम पर पैसा देने के लिए कौन है? तुम्हारा बाप। अब मुंह पर 12 क्यों बच गए तेरे? भैया क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? क्यों रे? बुढ़िया की बात पे मत जा। हाँ, गरीबों को ये सब सहना पड़ता है। हाँ, सहना पड़ता है। वो बात नहीं है भैया, पढ़ने के लिए, किताबों के लिए, फीस के लिए बहुत पैसे लगते हैं ना। अरे चुन्ना, ऐसी बात मत करो। आओ यहाँ बैठो, बैठो। देख, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, यही माँ की तमन्ना है और मेरी खुशी है। मेरे हाथों में अभी ताकत है, खून पसीना एक करके तुझे पढ़ाऊंगा, समझा? भैया हाँ, बस बस आजा। अरे ये क्या खून देगा पढ़ाई के लिए? अपने खून को गंदी नाली का पानी समझाए। वो सब छोड़ो, ऐसे कहो कि मेहनत से पढ़ाऊंगा। मेहनत से क्या है, पहाड़ को भी गिरा दूंगा। किसी काम पर लगा के देख लो। ये तो वही बात हुई कि ब्राह्मण दक्षिणा में दुल्हन को मांग रहा है। हमारे यहाँ सुहागरात पहले, बाद में शादी होती है। ओह, भोले तो लगते हो, लेकिन अगर उंगली दूं तो चबा डालोगे। ठीक है, कल मेरे टांगा स्टैंड पे आ जाना, घोड़ा गाड़ी चलानी है। भैया इस लड़की से बच के रहना। इधर तो। अरे बाप रे, इतनी छकड़ा गाड़ियां तुम ही चलाती हो क्या? मैं ही चलाती हूँ और पसंद आने वालों को दे भी देती हूँ। दो पहले ही जंगली यहाँ पर हैं। सवारी सिखाते सिखाते अगर उन्होंने तुम पर सवारी कर दी तो क्या करोगी? वो भागने वाला घोड़ा यही है क्या? सिर्फ घोड़ा नहीं, वो तो रेस की घोड़ी है। चाचा, कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे बिजनेस में हाथ मत अड़ाओ। हाथ नहीं डालूं, हाथ तो गरम करो। एक चाय एक दारू, इतना ही ठीक। बस। ए छोटू, ला के दे। चलाओ। क्यों? अब गाड़ी चलाए। ये क्या अपने देवता को याद कर रहे हो? देवता को नहीं, अपनी बीवी को याद कर रहा था। शादी हो गई है? नहीं तो ये होने वाली के गले में डालते हैं, ये हमारा रिवाज है। बहुत खूब। बिल्कुल। सुहाग रात के बाद शादी, शादी के बाद हार। विचित्र रिवाज है तुम्हारा। आओ अब पकड़ो, ये इस हाथ में पकड़ो। दूर रहो। ये वो उस हाथ में पकड़ो। दूर रहो ना। अब गाड़ी दौड़ाने के लिए इसको ऐसे पकड़कर खींचना चाहिए। हाँ, खींचो। यहाँ रोको। दो बॉक्स लेके आ। बॉक्स उठा के घर में रख। भैया किराया दो तो जाऊं। क्या कहा तूने? अरे गाड़ी लेकर किराया दे दो, मुझे किराया दे दो भैया। चुन्ना के स्कूल की फीस देनी। चुन्ना के स्कूल की फीस देनी है? हाँ भैया। पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा देता हूँ ना। चेंज नहीं है। 100 रुपए का चेंज है क्या? है क्यों नहीं भैया? लाओ दो। रहने दो, परवाह नहीं, थैली में है। आपने क्यों रख लिया भैया? 100 रुपया दिया, समझ के चलते बनो। भैया मेरे पैसे वापस दे दो भैया। जाता है कि वरना? भैया मेरे पैसे। मेरे खून पसीने की कमाई है ये, चील की तरह छीनने की कोशिश की तो पर काट लूंगा।
माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं। टूट गया। गाड़ी टूट गई तो कोई बात नहीं, पर तुमने जो गुंडे को बीच बाजार में मारा है, वाकई में मर्द हो तुम, मर्द हो तुम। अब किस हुआ तो कमिट हुआ। ओह, नमस्ते भाई, नमस्ते गुरु। ओह, क्या बात है हुजूर ऑफ इंडिया, बड़े गुंडों की खूब पिटाई करके छोटे भाई का पेट भर रहे हो। हाँ, लगता है तुम्हारे दिमाग की ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है। हाँ, तुमने उसे क्या समझा है? हाँ, अब तक उनके खून का हिसाब जोड़े तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ढूंढता हुआ आएगा, तुम्हारा भूता बनाएगा, गारंटी। ये सब तुमने किस लिए किया? तुम यहाँ शांति से जीने के लिए आए हो, दुनिया वालों से झगड़ा करने के लिए नहीं। अगर इस हाथापाई में तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे भाई की क्या हालत होती, कभी सोचा है तुमने? तुम भी क्या हो, किससे बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो इस घर के दरवाजे पर ही मरो। तुम कम से कम हमारे कॉलोनी वाले तुम्हारे संस्कार तो कर देंगे। हाँ। बेचारे का पता नहीं, लगता है बेटे उसको शायद जान से मार ही देंगे। भैया क्या है? क्या देखते हुए खड़े हो, चलो अंदर चलो। चुप रहो ना, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से। अरे जाकर देखो ना अंदर क्या हो रहा है। लगता है जालिम ने उसे मार ही डाला। देखा, मुझे पता था ये बैड स्मेल आ रही है, इससे पता चलता है ये मर्डर ऑफ इंडिया है। एक नाइफ, 2 लाइफ, लाइफ लॉन्ग, नो सेफ। अरे भगवान, इनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। कॉमेडी न्यूज, बिना वजह टेंशन ले लिया। अच्छे मर्द हो तुम, बलि के बकरे की तरह चिल्ला रहे हो। फेंको इसे। फेंको मत, फेंको मत। और क्या तेरे सर पे डालूं? अरे मेरी माँ, इन बालों से तिरुपति में बहुत इनकम होती है। इसे ले जाकर बेचेंगे तो तुम्हारे चाचा को एक चाय, एक पैकेट दारू मिल जाएगा। ठीक है। इसका क्या? यही है आज की स्पेशल न्यूज। कॉलोनी में जाकर प्रचार करो, जाओ। इसका? एक सेकंड पकड़ो। भैया मैं रेडी। मैं भी रेडी। कैसा है? कैसा लग रहा हो? तुम एक पिक्चर के हीरो के जैसे लग रहे हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? साफ सुथरे सफेद खरगोश की तरह लग रहे हो। देखो तो सही। चल मेरे चन्ना, चल स्कूल चले। चलो। कैसा लग रहा हो? देखो 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 देखो। चलो स्कूल जा रहे हैं हम लोग।
मुझे रोकने की हिम्मत है तुझमें? पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने चेलों को छोड़कर जुलूस निकाल रहे हो? पार्टी में मैं सीनियर हूँ। मुझे मिलने वाली कुर्सी के लिए तुम जाल बिछाओगे तो मैं छोड़ दूंगा क्या? छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल क्या होगा। तेरी अर्थी निकलेगी। 24 घंटे में सारी सिटी को बंद करा दूंगा, समझा? होम हवन का धुआं पीकर राजनीति नहीं की है इस पोतिया राज ने। तुम अगर 24 घंटे के लिए बंद करवाओगे तो मैं 48 घंटे के लिए इस शहर को बंद करवा दूंगा। बंद करो। शहर को खुला रखो। अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर गुड मॉर्निंग सवाल का जवाब दीजिए सर। वेरी वेरी बैड मॉर्निंग फॉर इंडिया। हाँ साइड ये सब क्या चल रहा है सर? गुंडागर्दी चल रही है सर, गुंडों का राज चल रहा है। पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है सर? बगैर अल्टीमेटम के बंद कराने की धमकी दी है। ऐसा कैसे हो गया सर? वेट, गुंडों का राज है या पुलिस का राज है? सर हमें जवाब चाहिए सर। आप कुछ तो बताइए क्या चल रहा है? आप ये खाकी वर्दी और टोपी उतार कर चले जाएं, ये पीपुल ऑफ इंडिया का कहना है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। आपका आक्रोश मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा रुकिए। इस एट्रोसिटी का मुख्य कारण मनोहर गावड़े मटका राजेंद्र गैंग है, मुझे ऐसा पता चला है। देखिए, गुंडागर्दी खत्म करना ही हमारा मकसद है। आई प्रॉमिस यू दैट मच, ओके? गुंडागर्दी निर्मूलन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। महीने महीने का कलेक्शन, प्रेस में लेकिन इमोशन। निर्मूलन करेंगे, निर्मूलन। दादा, दादा, वो पार्टी वालों ने हमें ठेंगा दिखा दिया। हमारे दुश्मन पोते राज को फिर से पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वो ऑपोजिशन गैंग वाले हम लोगों को कुत्ते की तरह देख रहे हैं। उसको प्रेसिडेंट की सीट मिल गई, हमको क्या मिला? तू मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं है, तुझे पार्टी प्रेसिडेंट का फरमान वचन स्वीकार करते मैं देखना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी मर्डर करने के लिए तैयार हूं। पोतियाराज जिंदाबाद, 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 पोतियाराज जिंदाबाद। ये वो मनोहर गौड़े का ही काम है। पार्टी ऑफिस में ताला डाला है। ये उसके बाप का है या दादा का? उसने पार्टी ऑफिस को ताला डाला है। लेकिन हमारे आदेश को नहीं। चलो। पोतियाराज, पोतियाराज। मेरे खिलाफ पार्टी ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत किसमें है? एक कदम आगे रखा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए मनोहर गौड़े, दुम हिलाएगा तो मेरे सभी साथी तेरी दुम काट कर रख देंगे। काट के रखते हो या खुद कटते हो? तलवार उठाने के बाद पता चलेगा। जिसमें दम हो आगे आए। कम ऑन, क्विक क्विक, जल्दी। मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे बचा लो। पोतियाराज, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कालिदास, क्या कर रहे हैं आप? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये हालत किसने की है? सर को बताओ। सर ट्रीटमेंट के लिए जाने दीजिए। स्टेटमेंट को लेट हो रहा है सर। सर ये मर जाएगा। मर गया तो स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। सर प्लीज समझिए। सॉरी स्टेटमेंट। क्यों रे काले कोट, रिकॉर्ड कर दी। कालिदास, पार्टी ऑफिस के बाहर तलवार से तेरे पेट में किसने वार किया? बता 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 बता। मुझे हाँ बोल। पार्टी ऑफिस के पास। पार्टी ऑफिस के बाहर तलवार से मारा। किसने मारा? मनोहर गौड़े। मनोहर गौड़े,
मनोहर गावड़े रिकॉर्डेड। कालिदास मनोहर गावड़े, मेरे दिमाग के आगे तेरी ताकत कुछ नहीं चलेगी। मनोहर को नमस्ते मनोहर गावड़े। हाथ जोड़ने वाले ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो तुम्हारे पास इतनी जल्दी कैसे आता? इतना सब होने के बाद अब क्या करने आए हो? तुमसे कुछ कहने आया हूँ मनोहर गावड़े। तो हम दोनों को कुछ पर्सनल बातें करनी है। तुम सब आउट। तुमसे क्या आरती उतार के कहूं? कुछ भी हो, तुम तो मेरे बहुत ही खास दोस्त हो। पब्लिक के सामने गाली गलौज हो इसीलिए तुमने सबको भगा दिया। थैंक्स। क्या हंस रहे हो तवाइफों की तरह? नमक हराम। चाकू की नोक पर वोट मैंने डलवाए, वोट के लिए बम मैंने रखवाए, रैगिंग करके मेजॉरिटी में लाया, अपनी ताकत से असेंबली में भेजा तुझे, अपने लोगों की कुर्बानी देकर तुझे मिनिस्टर बनाया, इस्तेमाल मेरा किया, अधिकार उसे दिया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। जल्दबाजी मत करो गावड़े, हालात ही कुछ ऐसे थे। पहले तुम्हें लॉकअप से रिलीज कराने की जिम्मेदारी मेरी, समझे? तू क्या मुझे रिलीज कराएगा? ये मनोहर गावड़े कुछ बंद करने वाली जेल अभी तक नहीं बनी। ये सलाह के ये दीवार तोड़कर बाहर आने की ताकत मनोहर गावड़े में है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, यहीं रहूंगा और 24 घंटे के अंदर इस पूरे शहर को हिला कर रख दूंगा। देख लेना। भैया जी छोटे बच्चे हैं, घर नहीं पहुंचेंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे। जी अकल मारी गई है। अगर ये नहीं होते तो हमारा बच्चा हमें नहीं मिलता। ये तो हमारे भगवान है, हमारे भगवान, देवता। ऐसा नहीं है, मैं तो इडियट्स ऑफ इंडिया, नॉनसेंस ऑफ इंडिया। किसी एक को भी सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है। कभी भी स्ट्राइक, मर्डर, रेप यहाँ होता है? हेलो, यहाँ बंदर नाच हो रहा है क्या? देख लो, ये क्या हुआ?
के 365 दिन में 26 जनवरी और 15 अगस्त सिर्फ 2 दिन, हम इसी 2 दिन अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। बाकी सब दिन इन गुंडे बदमाशों को सर झुकाकर सलाम करते हैं हम लोग। उन्हीं गुंडों की वजह से मेरी बहन ने आंख बंद कर ली है, मुझसे दूर चली गई है। ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया, बहना ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया, ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया। कुछ इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है सर, वेरी सिंपल। 10 बसों को आग लगाई गई है, 30 दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया है, सिर्फ 2 थिएटरों को बर्बाद किया गया है। 200 से ज्यादा लोग नहीं मरे हैं सर। हाँ सर, आपको इतना ही करना है, अर्जेंट है सर। ये विपक्ष का काम है, एक स्टेटमेंट इस तरह से दे दीजिए सर। हाँ, आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तू एकदम गधा है, हाई कमांड अब मुझे बुरी तरीके से डांट रहा है। अरे मुझे गाली देने से क्या फायदा होगा? उस मनोहर गावड़े ने हमारे कार्यकर्ता को आंखों के सामने मार दिया, कैसे चुप रहता? चुप मत रहो, जाओ उनके 4 लोगों को और काट डालो। चाहो तो पार्टी फंड में से मैं तुम्हें एक तलवार दिला देता हूं। अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? कत्ल उसने किया, डांट मुझे रहे हो? अरे ये बात नहीं है, आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में आपस में मारपीट करके मर गए तो हमारा क्या होगा? हमारी पार्टी को तुम दोनों की जरूरत है, इसलिए मनोहर गावड़े पर लगाया गया केस तुम्हें वापस लेना ही पड़ेगा। अगले इलेक्शन में एमएलए की सीट तुम्हारी है, मेरी गारंटी। शहर में जो मारकाट फसाद हुआ उसका जिम्मेदार मनोहर गावड़े है। सार्वजनिक नुकसान, आगजनी, लूट मार और कत्ल का जिम्मेदार मनोहर गावड़े है। मिलॉर्ड, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था उस सत्य की समाधि बना के अगर किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ मनोहर गावड़े जैसे लोगों को ये व्यवस्था ही मिटा देनी चाहिए। कितने ही मासूम लोगों के मौत के कारण मनोहर गावड़े को सभी गुनाहों के बदले में फांसी की सजा देनी चाहिए। इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़कर इन दरिंदों को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है मिलॉर्ड। क्यों रे किस? तू बड़े प्यार से घोड़े को दाना खिला रहा है, मुझ जैसी रसगुल्ले जैसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? ये क्या कह रही हो? हाँ, अगर शादी हो गई तो सिर्फ तुम और मैं जल्दी से शादी कर लेते हैं। वो चला गया। शाबाश 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 शाबाश। इस सब का कारण मास्टरनी जी हैं। ये बात उनको कैसे बताऊं? समझ में नहीं आ रहा। थैंक्स कहना चाहिए। कैसे? ऐसे जोर से हाथ पकड़ के हंस के मुस्कुराते थैंक्स कहना चाहिए। मास्टरनी जी, चुन्ना स्कूल में फर्स्ट आया है। सब आपकी मेहरबानी है। एक गंवार को आपने पढ़ना लिखना सिखाया। आपका ये एहसान हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, इसलिए कांच की चूड़ियां लेकर आया हूँ। लो पहन लो। भैया, आपको अच्छी लगे ऐसी साड़ी लेकर आया हूँ। भैया लो रख लो, इसे रख लो। फूल की तरह दिल है तुम्हारा, इसलिए फूल लेकर आया हूँ। अब मैं भैया क्या बोलूं? भैया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थैंक्स। कैसा कहा? ए पागल, ये क्या कर रहे है तू? वो मेरे गांव से आया है, भोले भाले बच्चों की जैसी बातें करता है। इसकी हरकत का बुरा मत मानिए, बहुत नादान है। आप कुछ मत बोलिए, हमें सब पता चल गया। कहते हो कि वो बहुत भोला है, तो फिर इसी से इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंसान को इंसान की तरह समझिए। ये क्या नाटक है? हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया।
अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। हमारी तरफ से इनकार है। चलो जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मत जाइए। हाय हाय, ये क्या किया तूने? मेरे छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसका ये बदला, उसकी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया पापी। और क्या बाकी है जो तू यही खड़ा है? बहुत उपकार किया, बस निकल बाहर, निकल बाहर। जी करता गला दबा दूं। तुम्हारी विदेशी भाषा बोल के मैंने घर बर्बाद कर दिया। थैंक्स थैंक्स कहो। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ? तुम उठो, उठ 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 उठ। क्या है? मेरी पढ़ाई से तुम्हारा नसीब बन गया। कैसे बन गया? टीचर जी मेरी भाभी बन गई तो? अरे बाप रे, तू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो कहाँ हम कहाँ? वो बड़े ऊंचे लोग हैं और हम देहाती हैं। वो पढ़े लिखे और हम हाँ। ए चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। चुप हो जाओ भैया। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। खाना भैया। क्या? फूल, चूड़ियाँ, इस कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी पसंद की पसंद लाने के लिए शुक्रिया। भगवान, मेरी पोती को अच्छा पति मिले। हाँ, भैया तुम्हारी माला कहाँ गई? अरे माला कहाँ गई? धन्य है, गंगा माँ ने तेरे लिए माला भेजी है ताकि तुझे अच्छा वर मिले। माला। टीचर जी, ये माला मेरे भैया की है। निकाल मत। अरे ये गंगा माँ का आशीर्वाद है। जल्दी आ, दर्शन का टाइम हो रहा है। चुना क्या है? बैठ ना। एक बात पूछूं? हाँ? मेरी तकदीर में क्या लिखा है रे? तुम ही बता। मास्टरनी जी, तेरी भाभी बनेगी तो तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो क्यों? वो कहाँ, हम कहाँ? वो ऊंचे लोग, हम देहाती। वो पढ़े लिखे और हम पिछले महीने शहर में बलवा हुआ, उसकी वजह से आप और आपके साथियों ने कत्लेआम किया। आपको कातिल बताकर सुंदर वकील ने कोर्ट में केस दाखिल किया है। कोर्ट इस केस की छानबीन कर रही है। इस महीने की 23 तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अगर हाजिर नहीं हुए तो आपको अपराधी मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चुन्ना, कहाँ चला गया ये चुन्ना? चुन्ना, चुन्ना। चुन्ना, चुन्ना, हैं? क्या हुआ बोलो? क्या? क्या हुआ? बोलो। क्या हुआ चुन्ना? हाँ? तुम्हारा बदन गर्म क्यों है? हाँ? चुन्ना क्या हुआ चुन्ना? हाँ? तुम कांप क्यों रहे हो? बोलो। क्या हुआ चुन्ना? हाँ? हाँ? भैया, हाँ? भैया, बोलो। वकील साहब, वकील साहब, यहाँ देखो, कौन है? बोलो, बोलो, कौन है? बोलो, बोलो चुन्ना। देखो, वकील साहब हमें सहारा देने वाले देवता हैं। उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो हमें अपनी जान देकर उनको न्याय दिलाना होगा। हाँ? देखो और बताओ चुन्ना। ये है भैया, ये भी है, यही यही है भैया, यही भैया, भैया, मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को छोड़ दो। भाग यहाँ से। भैया, घबराना मत चुन्ना। हमारे शहर में पनाह लेकर हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता है। सूरज निकलने से पहले अगर तू यहाँ से नहीं गया तो ये गुंडे हमें मार देंगे भैया, हमें मार डालेंगे भैया, हमें मार डालेंगे भैया। वो हमें मार भी दे तो परवाह नहीं, हमें मौत से डर कर नहीं जीना है। सुंदर जी ने हमें सहारा दिया है। गरीबों को इंसाफ दिलाने वाले उस देवता के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं मुरली, तुम उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। देखो जिद मत करो, सबकी बात मान लो, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ। देखो देखो, तुम अकेले यहाँ रहकर क्या कर लोगे? क्या मेरे मरे हुए बाप को वापस ला दोगे? नहीं मास्टरनी जी, ये सब लोग सारी व्यवस्थाएं अन्याय के गहरे पानी में डूब चुकी हैं। इतनी जानकारी के बाद भी, पढ़ी लिखी होके भी मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकी। तुम अकेले क्या कर लोगे? मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मुरली, दिस इज टोटली गुंडा राज ऑफ इंडिया। सच को जगह नहीं, अच्छों के लिए जीवन नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। हाँ मुरली बेटे, खुद यहाँ से चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से मुरली बेटा, चले जाओ।
भैया, मैं टीचर जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बस्ती के लोगों को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता। टीचर जी, आप भी कहिए टीचर जी कि भैया ना जाए, नहीं तो भैया हमको यहाँ से लेकर जाएंगे। हम देहाती लोगों की भावनाओं की यहाँ कोई कदर नहीं है। कहाँ जाएंगे भैया हम? जंगल के लोग जगह की परवाह नहीं करते। चल। व्हाट इज दिस गॉड ऑफ इंडिया? हाँ, ये सब आपके लिए नया है क्या? जंगल में घास फूस खाने वाले जानवर के साथ घूमने वाले ऐसे इंसान को मारकर भगा दिया गया, गलत इल्जाम लगाकर। पुलिस ऑफ इंडिया, हाँ? क्या यहाँ अच्छे लोगों की कोई कीमत ही नहीं है? ए, 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 तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तुम ऐसे पैथेटिक मूड में भी पिए जा रहे हो? तुम क्या इंसान हो? पैथेटिक मूड में इसे पीने के लिए बनाया गया। गॉड ऑफ इंडिया, सैड ऑफ इंडिया, वेस्टेज ऑफ इंडिया। तुम लोगों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। तुम्हारे जैसे नालायक इंसान के रहने से कोई भी अच्छा इंसान हमारे देश में रुकना नहीं चाहता। छे, ये गुंडागर्दी कभी भी खत्म नहीं होगी।